अ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे का डे है और हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर जो हैं मनोज जायसवाल सर, आज उनका डे है। तो तमाम मुश्किलों के बाद भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर भी वो वीडियो सेशन ले रहे हैं। तो उनको जितना भी आभार हम सभी प्रकट करें वो कम है। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं हमारे सबसे मोस्ट एंड सीनियर मेंटर मनोज सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए और हमारा आज का जो सेशन है उसे कंटिन्यू करें। वेलकम मनोज सर। Hi, thank you, Dr. Praveen. And today I am going to present a very nice case. And this case was practically a headache for me. मैं परेशान हो गया था कि यार क्या बात है, कोई मेडिसिन ही काम नहीं कर रही है और अब मेरी इज्जत का फालूदा बनने वाला है। दिस इम्प्रेशन मतलब ऑलरेडी मेरे में आ रहा था और इसी इम्प्रेशन के साथ ये मेडिसिन भी आती है। तो शुरू करते हैं। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण दा को, रंजीत को, दिलीप दा को और मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को, जिन्हें मेरे केस का इंतजार भी रहता है और उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और महेश दा को, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे एंट्री करते हैं केस में। तो उन सबको नमस्कार करते हुए मैं आज का केस शुरू करता हूँ। तो यह केस जो है मेरे पास आया था 2016 जनवरी 16 में। और इसको लेकर जो आए थे मैं उनका फैमिली फिजिशियन हूँ, काफ़ी सालों से उनकी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट चलता रहता है। जब भी कुछ होता है तो मेरे पास ही आते हैं। इवन बाहर के भी सारे पेशेंट्स को रेफर करते हैं अपने रिलेशंस में भी। इसलिए केस मेरे भी गले की हड्डी बन गई थी। तो पेशेंट जब आया तो बहुत उदास सा दिख रहा था, थोड़ा सा गुमसुम सा भी था। तो वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। तो अटेंडेंट जो था ना, जो पेशेंट लेकर आया था, उसने बोला कि भाई ये जो है इसको थोड़ा सा सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिसके कारण से बहुत डिप्रेशन में है। तो इसलिए ये शादी भी नहीं करना चाहता और 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद इसकी शादी है। तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप थोड़ा बाहर बैठो, क्योंकि सब प्राइवेट बातें होती हैं, सबके सामने नहीं बोली जाती। तो मैंने उन्हें बाहर बिठाया, जो अटेंडेंट थे, और इससे सारा केस चालू किया मैंने। तो पेशेंट ने कहा कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है और सेक्सुअल प्रॉब्लम है मुझे, और इसके कारण से जो है कि होता क्या है कि यदि किसी भी, जैसे कोई लेडी जा रही है, कोई भी औरत जा रही है, तो यदि उसकी ओर देख लेता हूँ तो उसको देखने से ही जो है मुझे जो है मेरे ये गंदा हो जाता है, थोड़ा सा सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है उसका। तो जबकि मैं इस तरह का लड़का नहीं हूं। मैं कोई ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, और 5 बार नमाज पढ़ता हूं। इसके बाद भी मुझे यह प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसी सेक्सुअल थॉट्स मुझ में क्यों आ रहे हैं किसी को भी देखकर? तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं। तो मैंने पूछा कि अच्छा, तुमको प्रॉब्लम क्या है? कि जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं वो नहीं आने चाहिए, या जो सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है वो नहीं होने चाहिए? प्रॉब्लम कहां पर है? तो उसने बोला कि सीमेंट डिस्चार्ज हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। कि जस्ट थोड़े से किसी बात की थोड़ी सी मेरे थॉट्स आने से ही, थोड़ा सा सेक्सुअल थॉट्स आया नहीं किसी को देखकर, वो डिस्चार्ज हो जाता है। और 3 महीने बाद मेरी शादी है। तो मेरे को बहुत चिंता हो रही है, बहुत टेंशन हो रहा है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं।
क्योंकि यदि शादी के पहले ही प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए तो यह बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि उसके पहले ही प्रॉब्लम को ठीक कर लो। ठीक है, तो फिर मैंने बोला अच्छा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर उसने बोला कि यदि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वाइफ शादी हुई और वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो कहीं वो मुझे छोड़ के चली गई या सबको कुछ बता दिया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ बदनामी नहीं होगी, आप टेंशन मत लो, शादी वादी कर, हाँ मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूं। तो फिर उसने पूछा कि अच्छा मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो नहीं ऐसा कुछ बात तो नहीं है, क्यों। बोला कि इसीलिए मैंने एलोपैथिक नहीं ली, कि एलोपैथिक मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, बोल के मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेने नहीं गया। सो दिस वाज हिज वर्जन। तो यहां पर मैंने एक मेडिसिन दी। तो आपके हिसाब से क्या मेडिसिन हो सकती है, आपको क्या लगता है। एक मेडिसिन यहां मेरी फेल हुई, ठीक है, पहले 30 में दी, फिर 1M तक गया, 1M में दिया मैंने, लेकिन उसकी कंप्लेंट्स वैसे ही थी। तो वो एक ही बात कि हार्ड नहीं हो रहा है, अभी भी वैसे ही है, प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसको 27 तारीख को फिर थोड़ी पूछताछ की। तो मैंने पेशेंट ने कहा कि मेरी शादी अप्रैल में है। 27 को मेरी शादी अप्रैल में है, और इसलिए जो है मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं फेल ना कर जाऊं, कहीं नाकाम ना हो जाऊं। मैं कोई एडिक्शन नहीं करता, और इन सब के बावजूद, कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं खाता, इन सब के बावजूद भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। तो और क्या चिंता होती है, मुझे काम को लेके बहुत चिंता होती है, जॉब को लेके बहुत चिंता हो जाती है कि कहीं जॉब चली गई तो क्या होगा, है ना। काम का टेंशन रहता है, नौकरी के जाने का भी डर रहता है, और शादी करने के पहले तो ऐसे भी रुपए पैसे की समस्याएं काफी आती हैं। तो उसने बताया ठीक है, और कुछ। यदि आप मान लो ठीक नहीं हुए तो क्या हो जाएगा। मैंने ऐसे पूछा कि क्या हो जाएगा, मान लो ठीक नहीं होता है तो क्या हो सकता है। तो उसने बताया, नहीं सॉरी, मैंने पूछा कि हाँ जब ठीक नहीं होगा तो क्या करोगे आप, मान लो नहीं ठीक होता है तो क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे। तो वो उसने एक बात बोला कि मैं जब तक किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल जाता मैं छोड़ता नहीं हूं। यदि किसी से झगड़ा झगड़ा उगड़ा हो जाए तो समझा देता हूं, समझा बुझा कर मामले को शांत कर लेते हैं, और जब तक मामला शांत नहीं होता मैं चुपचाप नहीं बैठता, शांत करके ही छोड़ता हूं। हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेता हूं, कभी भी गुस्सा नहीं करता था, पहले गुस्सा आता था लेकिन अब शांत हो गया है। तो कोई भी मैटर ये सुलझा के ही छोड़ता है, ये उसकी आदत है। तो मैंने पूछा इसका मतलब तुम्हें गुस्सा नहीं आता था। तो उसने बताया कि नहीं पहले गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अब मैं एकदम कूल माइंडेड हो गया हूं, और यूजुअली अभी भी यदि कभी गुस्सा आता भी है तो मैं उस आदमी से बात नहीं करता जब तक मेरा अपना गुस्सा ठंडा नहीं हो जाए, कि मैं सबसे अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूं। तो इसको मैंने सुना, इसके बाद फिर मैंने कुछ मेडिसिन दी, लेकिन वो मेडिसिन भी गई। मैं अब उदास होने लगा था, क्या बात है यार, मेरे मनोज हो गए थे शुरू कि चक्कर क्या है यार, क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने थोड़ा सा और कुछ पूछताछ करने की कोशिश की। तो 2 तारीख को मेरे पास आया, फिर 27 के बाद। तो उसने बताया कि नहीं प्रॉब्लम तो जहां की तहां है, वैसे ही पेनिस रिलैक्स रहता है। तो मैं बोला शादी कर लो यार, कुछ नहीं होगा, शादी करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, यूं ही ऐसा लगता है। पर नहीं नहीं ऐसा है। तब मुझे लगा कि बंदा बात क्या है। तो मैं बोला कि बिना सेक्स के कैसे मालूम पड़ेगा यार। तो उसने नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड के साथ मैंने सेक्स किया था, लेकिन पेनिस वैसा ही रिलैक्स्ड रहा। तो अब यदि शादी के बाद ऐसा होगा तो मेरी प्रेस्टीज चली जाएगी।
बस उसी बात का टेंशन है इसको। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, सोचा क्या कर सकते हैं। तो मैंने फिर उसको एक मेडिसिन दी, और इस बार फिजिकल रूब्रिक लिया मैंने। एक डायरेक्ट एक फिजिकल रूब्रिक मिला मुझे, बहुत दिमाग में बड़ा अच्छा रूब्रिक आया। उस रूब्रिक को मैंने लगाया और उसमें 3 मेडिसिन थी। तो 3 में से जो एक मेडिसिन जो मेरे समझ में आई बहुत अच्छा, वो मैंने दी उसको, जो सबसे बोल्ड में भी थी, बोल्ड लेटर में थी। बाकी 2 मेरे समझ में आई नहीं उस समय, तो मैंने नहीं दी। तो वो मेडिसिन भी फेल कर गई। तो अब मेरा जो है 6 तारीख को फिर वो मेरे पास आया। वो आने के बाद अब मैंने सोचा कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है, थोड़ा इसको समझते हैं। और कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, और ठीक इसके पहले वाली जो एक रूब्रिक लिया था मैंने, जो मेडिसिन फेल कर गई थी, उस रूब्रिक के साथ में मैंने उसको कनेक्ट किया, और इस बार मेडिसिन ने एकदम सुपर काम किया। पहला मैंने 200 दिया था, और ना 200 ही दिया था, 200 को भी बाद में फिर एक बार रिपीट किया मैंने 26 को। उसके बाद से फाइटम चलता रहा और वो कंप्लीट ठीक हो गया। तो काफी दिनों के बाद वो शादी वादी करके फिर आया, बहुत खुश था, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे। तो और एक पेशेंट को लेके आया था, वैसा ही एक पेशेंट सेम, उसको भी शादी कर, बोल रहा है कि कर लो डॉक्टर साहब के पास, एकदम ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं है। मेरा भी था टेंशन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो ऐसे करके दूसरे पेशेंट को लेकर आया था उसने। तो दिस वाज द केस। अब आप बताइए क्या क्या मेडिसिन हो सकती है। और थोड़ा जल्दी डिस्क्लोज करेंगे और जल्दी खत्म भी करेंगे, मुझे थोड़ा जाना भी है, और हर बार मुझे हड़बड़ी रहती है। आप भी बोलते हैं डॉक्टर साहब हड़बड़ी नहीं आते। तो सो अनम्यूट कीजिए, यदि किसी को कुछ बोलना है। मैं 2 3 या 4 एंट्री सुनेंगे। जी बोलिए फ्रेंड्स। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, इसका ना मुझे शुरू में अफेक्टेशन या लगा, या पहले तो ये बोलता है मैं रिलीजियस हूँ, ऐसा नहीं हूँ। हाँ हाँ और हाँ फिर उस कॉन्ट्रेडिक्टरी भी लग रहा है, फिर उसको वैसा देख के वैसा फील भी आ रहा है। तो अगर एकदम रिलीजियस है, प्योर ही है, तो हाँ फिर हाँ ऐसा चीज होना नहीं चाहिए उसके साथ। हाँ और लास्ट में जाते जाते जब तीसरी हाँ बार आपके पास आया, तो वो तो बोल रहा है डायरेक्ट गर्लफ्रेंड के साथ गया था। तो वो एक थोड़ा मुझे अजीब लगा कि ये एक शुरू में तो अपने को ऐसा शो किया था जैसे बहुत ही रिलीजियस है, इन सब हाँ सारी चीजों से दूर है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। ये तो मुझे कुछ वो अफेक्टेशन जैसा थोड़ा सा ये लगा। किसी के यहाँ थोड़ा सा म्यूट कर ले कहीं से। ओके सर, बस सर इतना बोलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो वही सर, मुझे वो अफेक्टेशन जैसा लगा। और हाँ, क्योंकि वो रिलीजियस अपने को दिखा रहा था, और एक हाँ तरफ हाँ तो उसके बाकी जो रियलिटी में वैसा वो था नहीं। हाँ और लास्ट में तो फिर वो डायरेक्ट गर्लफ्रेंड की बात ही कर दी। और हाँ बिल्कुल। और उसका मैरिज भी होने वाला था। हम्म, और दूसरा वो अपने सेल्फ स्टीम को लेके काफी ये था कि कहीं बदनामी ना हो जाए। तो ये कुछ चीजें समझ में आई। हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई।
डॉक्टर अनीता। मनोज सर, हाँ बोलिए। तो मैं शुरू करूं जिसको तब हाँ जी सर, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हाँ। जिसको बदनामी का फियर रहेगा तो वो ऐसे गर्लफ्रेंड के पास जाएगा, या इसको जैसे विमेन को देखते हुए ये सब जो आता है, सिमन का होता है, तो जिसको ये चीज रहेगी वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक चीज हो सकती है, या यस, तो उसको अपनी इमेज का हो सकता है, या फिर ये चलेगा। चलेगा। तो बॉस सीक्रेटली करता है कि मुझे वही बात मैंने उससे की थी। चलो अच्छा क्वेश्चन बताया था आपने। फिर मैंने एक बात उससे पूछी थी कि भाई क्या बात है, तो आप कैसे करते? बोले नो डॉक्टर साहब, कोई नहीं जानता है, वो बहुत सीक्रेट है। तो इसलिए उसको वहां पर पेशेंट जाने का डर नहीं है। क्योंकि मुझे भी खटका लगा, यार तुम ऐसा करता है तो तुम किसी को मालूम पड़ गया तो, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा वो किसी को। यानी कुछ ऐसा है जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता या किसी की नजरों में नहीं आ सकता। उसको उसने इससे ज्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था। सर फिर ये हिपोक्रेसी रहेगा रुब्रिक में सही से? तो खुशी है, देखते हैं। सर एडेल्ट्रस है क्या? एडल्ट्रस में भी वो मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ी बात है तो मेडिसिन ऐसी जगह है, यदि हम माइंड से सोचे तो हम तक पहुंच ही नहीं सकते, उस हिसाब से सोचे तो। सर ये फील वाइज हायोस लग रहा है सर। हाँ, फील वाइज मतलब जैसे कि वो काफी छानबीन कर रहा है, उसको एलोपैथी नहीं लेना है बिकॉज उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही। और अडल्ट्रस टाइप्स भी रहता है हायोस, मतलब वो काफी, तो पता नहीं सर कैसे एक्सप्लेन करना है, बट थोड़ा हायोस जैसे लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है ना कि भाई एक दूसरे के रिलेशन में रखा हुआ है और शादी कहीं और कर रहा है। यस सर, हाँ सर। लेकिन जिससे रिलेशन रखा है वो यदि मैरिड हो तो चलेगा ना, फिर उसको डर नहीं है ना किसी चीज के डिस्क्लोज होने का। हाँ राइट, यस सर। ठीक है, तो वो जो है मैरिड से रिलेशन रखा हुआ है, मैरिड गर्लफ्रेंड है, दैट्स वाई उसको डर कम है। बराबर सर। ठीक है, तो सर वो अगर माइंड मेथड से नहीं जाएंगे तो वो फिर वो रूब्रिक है ना, वो इमिजन आफ्टर लुकिंग अ गर्ल, तो उसमें 3 रेमेडी है, पिक्रिक एसिड, सेलेनियम और एक कैलेडियम है। काफी माइंड रूब्रिक से ही गया था मैं। एक्चुअली उसी से मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया था जिसमें वो मेडिसिन पढ़ाई गई थी। तो अब थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वो एक बात बार बार बोल रहा था शुरू से ही, उसकी इज्जत चली जाएगी, है ना। लास्ट में भी उसने कहा उसकी प्रेस्टीज चली जाएगी, राइट। और डॉक्टर डॉली वहां पहुंची थी उस, है ना। अब इसका रूब्रिक क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे रूब्रिक्स हो सकते हैं इस फील्ड के। क्या क्या रूब्रिक्स हो सकते हैं आप सोचो। आप लोग ही मेडिसिन बताओगे कि मैं भी झक मार के पहुंचा था ना इस मेडिसिन पर, तो आप भी बताओगे। आप थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है। सर डिल्यूजन डिसग्रेस हो सकता है। डिल्यूजन डिसग्रेस्ड, उसकी ग्रेस चली जाएगी ना। रूब्रिक है डिल्यूजन डिसग्रेस्ड, ही इज ऑलरेडी है। तो अभी तक इसकी ग्रेस गई नहीं है, लेकिन इसको ग्रेस के चले जाने का डर है ना इसको कि कहीं चली ना जाए। तो ये बात है, लेकिन इस रूब्रिक, ये रूब्रिक नहीं है इस केस में। बहुत क्लोज है। चलो आज चली जाएगी तो डिसग्रेस नहीं जाएगा। सोशल पोजीशन है क्या? वी आर लूजिंग सोशल पोजीशन, ऐसा उसका एक जो सोसाइटी में एक है। हाँ,
सोसाइटी का डर है ना। अब उसकी देखो उसने क्या कहा, 5 बार नमाज पढ़ता है, कोई नशा नहीं करता, खैनी भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता, तो क्या होगा? और उसकी बीबी को यदि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो पहली बार उसने बताया था, फर्स्ट टाइम में पहली बार ही बताया था कि यदि वो चली गई तो फिर वो किसी दूसरे को बोल देगी, बता देगी, तो बात फैल जाएगी। तो क्या होता है यदि बात फैल जाएगी तो? इसमें फियर ऑब्जर्व्ड हिज कंडीशन आ सकता है ना? हाँ, कंडीशन फियर ऑब्जर्व्ड हिज कंडीशन बीइंग। ऑब्जर्व मैंने नहीं लिया था, उस रूब्रिक में ये है भी नहीं। अच्छा सर। सर सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, सोशल पोजीशन वाली बात इसमें है थोड़ी सी कहीं ना कहीं, और ऐसा एक रूब्रिक है मोस्ट प्रॉब्ली। हाँ सर, सोशल पोजीशन कंसर्न। फियर विंडोज आएगा, फियर विंडोज उसके बारे में सबको समझ जाएगा। फियर विंडो में ये मेडिसिन नहीं है सर। फियर ऑफ इंजर्ड ऑफ बीइंग और फियर ऑफ पॉवर्टी ना, ये भी नहीं है। चलिए मैं फियर इनवैलिडेटेड, इनवैलिड ना, वो रूब्रिक में भी नहीं है। उसको तो बदनामी का डर है ना सर, उसका नाम खराब हो जाएगा, वो डर है ना। हाँ, नाम खराब हो जाएगा, ये डर है ना। रूब्रिक में भी है ये अपने को नाम खराब होने का डर किसको बड़ा समझता है, इसकी इज्जत जाएगी ना। इज्जत किसकी होती है? आप ये सोचो, इज्जत किसकी होती है? जो अच्छा है वो बोल रहा है, इतना रिलीजियस हूँ, इसके लिए उसको लगता है। और कोई आदत भी नहीं है खराब, जो आजकल सोसाइटी में सबको होती है, तो ही फील्स समथिंग गुड। यस, चलो मैं डिस्क्लोज करता हूँ इसको, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, आज फास्ट चलेंगे। जी सर। जी सर, आप डिस्क्लोज कीजिए। हाँ, तो बाकी का जो भी रहेगा हाँ तो ग्रुप में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है। तो इस केस में मेरा पहला जो प्रिस्क्रिप्शन था वो था एसिड फॉस्फोरिक एसिड, और काफी लोग फॉस्फोरिक एसिड के साथ गए भी हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड का जो बेसिस था मेरा देने का, वो है कॉसेस एंड फियर पॉइजन्ड ऑफ। तो उसको क्या है ना, कई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा, तो मुझे डर कि इसको पॉइजनिंग का डर है कि मेडिसिन से कहीं कुछ खराबी ना आ जाए। और इसके बाद पॉल्यूशन इजी टू एंड एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। तो बहुत इजीली पॉल्यूट हो जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा भी सेक्सुअल थॉट्स आए और वो पॉल्यूट हो गया। तो पॉल्यूशन क्या होता है? विदाउट जो है इमिशन जो हो जाता है विदाउट बीइंग सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड, तो उसको तुरंत निकल जा रहा है। तो ये उसकी प्रॉब्लम थी। क्लियर? तो इसको मैंने एसिड फॉस दिया था फर्स्ट टाइम, लेकिन काम नहीं हुआ। 30 दिया फिर मैंने, फिर 1M दिया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन था सल्फर देने का जो कारण था, मैंने फिर दोबारा जब मैंने सोचा तो फिर मैंने कुछ फिजिकल और कुछ मेंटल रूब्रिक, तो उसका एक बात था कि फेल ना कर जाए। तो ये फेल ना कर जाए कारण से मैं समझ रहा था कि फियर फेलियर ऑफ कॉसेस और रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट। बैठिए थोड़ा सा, बैठिए थोड़ा सा बैठ जाइए। ठीक है, बैठिए। ठीक है, कॉसेस लिया था मैंने, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, जेनाइटेलिया मेल, इजाकुलेशन टू क्विक, fear failure of, rest cannot when things are not in proper place। बट ये भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। अब तीसरी रेमेडी निकाली मैंने। तीसरी रेमेडी को मैंने केवल सिंगल रूब्रिक लिया था, एक बहुत अच्छे रूब्रिक है, इरेक्शन वांटिंग
पेनिस रिलैक्स्ड, एक्साइटेड व्हेन। तो जब एक्साइटेड रहता है उस समय भी पेनिस रिलैक्स्ड रहता है। जब उसने बोला कि उसने सेक्स किया था और उसके बाद जो गर्लफ्रेंड से मीट करने के बाद भी उसका पेनिस रिलैक्स्ड ही था, जबकि एक्साइटमेंट पूरी थी। तो फिर मैंने ये रूब्रिक लगाया और उसको मैंने, वहां पर 3 मेडिसिन है, ऑरम सल्फ, कैलेडियम एंड हेमामेलिस। तो मैंने कैलेडियम दिया था उसको। तो 2 तारीख को मैंने दिया, 6 तारीख को वो फिर आया मेरे पास, एंड ये भी काम नहीं किया। तो आप समझ सकते हो टाइम आ रहा है, और जो लाया है बड़े विश्वास के साथ लाया है, तो क्या पोजीशन होगी। अब तब मेरे दिमाग में आई कि ये बार बार, उस समय बोला प्रेस्टीज चला जाएगा। तो प्रेस्टीज चला जाएगा इसका मतलब क्या, वो चाहता है कि उसको रेस्पेक्ट करे लोग, है ना। तो मैंने जब रेस्पेक्टेड डिजायर टू में भी देखा हेमामेलिस से, और इसके पहले वाली जो रूब्रिक बताया आपको, इरेक्शन वांटिंग, पेनिस रिलैक्स्ड, एक्साइटेड व्हेन, वहां 3 रेमेडी थी। ऑरम सल्फ था, कैलेडियम था और हेमामेलिस थी। तो मैंने सोचा चलो वो रूब्रिक तो पक्का है, क्योंकि यही तो वो किया था, ऑलरेडी करके देख चुका है वो, और इसको इज्जत की परवाह है तो रेस्पेक्ट की परवाह है। तो ये देखा मैंने। फिर उसमें कुछ और रूब्रिक्स जो मैच कर रहे थे, एक ही चीज की कंप्लेनिंग कर रहा था बार बार, द कंप्लेनिंग डिजीज ऑफ। और एक बहुत जो अच्छी बात बताई थी उसने, कि जब भी कोई मामला जब तक सॉल्व नहीं होता है तो वो उसके पीछे पड़ा रहता है। तो पीछे पड़ने का मतलब जब तक वो पूरी तरह से शांत नहीं हो जाए या मामला झमेला पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, वो छोड़ता नहीं है। जो मैंने रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस लिया था पहली बार, तो मुझे लगा ये डिसऑर्डर सेंसिटिव है, इसको थोड़ी सी भी गड़बड़ी अच्छी नहीं लगती। तो ये उसे पूरी करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि वो सेंसिटिविटी उसकी खत्म हो जाए, उसको आंखों में चुभे नहीं। पेशेंस भी ले सकते हैं ना। हाँ, पेशेंस भी ले सकते हैं। पेशेंस बहुत है, यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा रूब्रिक बताया आपने। पेशेंस भी ले सकते हैं, और पेशेंस भी हेमामेलिस में है। और इसके बाद और एक जो बहुत रूब्रिक मिस किया था मैंने, पहली बार ही ले सकते थे, वो है पॉल्यूशन इनवॉलेंट्री एंड पॉल्यूशन ड्रीम्स विथ। व्हाट इज द ड्रीम? कोई जा रहा है, उसको देखा, और तो वो क्या एक सपना ही है ना उसके लिए। तो थोड़ा सा भी ड्रीम्स आया किसी का, किसी के बारे में थोड़ा सा सोचा और पॉल्यूट हो गया। और सबसे ज्यादा डर क्या था? लोग हंसेंगे। उसकी बीबी यदि उसने परफॉर्म नहीं किया और वो छोड़ के चली गई और लोगों को बता दिया, तो क्या होगा? बात समाज में फैल जाएगी, उसका रेपुटेशन चला जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे उस पर। डिल्यूजन, loved and mocked it being, लोग उस पर हंसेंगे। ये जो बात थी ना, ये बहुत उसमें बहुत ज्यादा थी, जो शुरू में हमारे पकड़ने में गड़बड़ हो रही थी, इसे हम लोग दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे। सो हेमामेलिस इसको दिया गया था 200। हेमामेलिस 200 पावर का सिंगल डोज दिया था मैंने 6 तारीख को। उसके बाद 26 तारीख को मैंने फिर रिपीट किया, उसे आराम था। और उसके बाद मेरे पास आया वो 3 को, थोड़ा पेट में डिस्कम्फर्ट भी था, थोड़ा पेट फूला हुआ, तो मैंने प्लेसिबो दे दिया। फिर 19 तारीख को मेरे पास आया, फिर भी मैंने प्लेसिबो दिया, एंड उसके बाद शादी वादी करके आया था मेरे पास। सो दिस इज ब्यूटीफुल केस ऑफ हेमामेलिस। तो हेमामेलिस को क्या होता है ना, अपने इज्जत की चिंता बहुत ज्यादा रहती है, अपने रेपुटेशन के खो जाने का डर बना रहता है। तो इस केस में क्या था ना, उसके इस बात की चिंता थी कि यदि वो वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो कहीं नाराज होकर चली गई और लोगों को बता देगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग उस पर हंसेंगे, कैसा आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कुछ नहीं करता, नमाज करता है, कैसा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है ना उसके, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। लोग यही सोचेंगे उसके बारे में, उसे शक की निगाहों से देखेंगे। तो इस कारण से उसका ही टेंशन उसको बहुत ज्यादा था कि किसी तरह से इसको उस शादी आने के पहले सॉल्व करना है। और वो पेशेंसली दवाई भी ले रहा है, बार बार आ रहा है। देखो इतने फ्रिक्वेंट आया, 3 दिन 4 दिन बाद आता था मेरे पास। और
पेशेंस के साथ में ये इम्पेशेंस भी हो जाता है जब उसे लगता है कि इलाज बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो हमारे पास एक रुब्रिक है, इम्पेशेंस स्लोली एवरीथिंग गोज टू स्लोली, वहां भी हेमामेलिस मिलेगी। तो पेशेंस भी है, लेकिन एक लेवल तक पेशेंस है जब लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक तो नहीं हो रहा है, शादी का दिन नजदीक आ रहा है, तो कैसे होगा, तो यहाँ वो इम्पेशेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये डिस्पेयर सोशल पोजीशन में है, डिस्पेयर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्मॉलेस्ट में है। तो इतना स्मॉलेस्ट क्या, छोटी सी भी बात उसे बर्दाश्त नहीं होती, तो लोग थोड़ा सा भी ताना मार देंगे तो उसका क्या, उसकी इज्जत रह जाएगी, वो तो जीते जी मर जाने वाली बात होगी उसके लिए। सो ये सारे फैसेट्स उस केस में थे जिसके बेसिस पर मैंने दिया था कि सही इज वेरी सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसको दूसरे के ओपिनियन की भी बहुत ज्यादा चिंता रहती है। ठीक है, तो ये सारे चीजें इस केस में थी जिसके बेसिस मैंने दिया था। इसमें यदि कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मेरे पास 2-3 मिनट का समय है। अभी एक पेशेंट है बाहर बैठे हैं तो उनको भी देखना है। प्रवीण दा और रंजीत है जी सर। जी बोलिए सर। हाँ, तो कोई क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा एक बार देखो, मैं एक पेशेंट को देख लेता हूं तब तक। और रंजीत है क्या? रंजीत आर्या सर। तो एक बार थोड़ा सा अटेंड करो आप। हाँ, मैं थोड़ा सा एक पेशेंट जी, आप सबका कोई क्वेरी है इसमें? हाँ सर, बोलो। हेलो। जी बोलो। हाँ सर, ओपिनियन फॉर